अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। हमारा मकसद इस प्रोग्राम का यही होता है कि हम उन अहम इशूज़ को आपके सामने पहुंचाएं। नाज़रीन, बहुत खुशकिस्मत वो तलबा होते हैं जामियात के जिनके वाइस चांसलर्स उनके मुस्तकबिल, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए परेशान दिखाई देते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, ना सिर्फ कौमी बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पर भी राब्ते कर रहे होते हैं कि उनकी यूनिवर्सिटी के तलबा बेहतर मुस्तकबिल हासिल कर सके। दाऊद यूनिवर्सिटी है कराची की और उनकी वाइस चांसलर हैं डॉक्टर समरीन हुसैन, जो कि अब उनके साथ जो उनकी टीम है उन्होंने फैसला किया है कि माइक्रो डिग्री जो है वो मुफ्त दी जाए। ये माइक्रो डिग्री क्या है, क्या उनका विजन है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या मिशन है, इसके ऊपर आज बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं दाऊद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर समरीन साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा वक्त देने के लिए। सबसे पहले जानना यही चाहेंगे, एक बेहतर इकदाम, एक बड़ा इकदाम है, माइक्रो डिग्री है क्या, इससे क्या फ़ायदे हासिल कर सकेंगे मुस्तकबिल करीब में तलबा? अली, इसका मतलब इनफैक्ट ये वर्ड मैंने कहीं पता नहीं कहीं व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग अब्रॉड मेरे नजर से गुजरा होगा, बट मैं क्योंकि खुद पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की इलेक्टेड मेंबर भी हूँ और हायर एजुकेशन कमीशन की भी मेंबर हूँ और सिंध हायर एजुकेशन कमीशन की भी मेंबर हूँ, रेगुलेटरी बॉडीज में होते हैं। तो एक्चुअली और फिर शायद आपको पता हो कि मैं हायर एजुकेशन सिस्टम स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटी जो यूएसएआईडी का प्रोजेक्ट था उसकी डिप्टी चीफ ऑफ पार्टी भी रही हूँ। उस वक्त मैं जो काम कर रही थी तो हम 3 पिलर्स पे काम कर रहे थे कि यूनिवर्सिटीज की गवर्नेंस ठीक करनी चाहिए जो हमें यूएसएआईडी फंडिंग करी थी। नंबर 2 के अंदर हम ये कर रहे थे कि जनाब करिकुलम डेवलपमेंट होना चाहिए और फैकल्टी डेवलपमेंट होना चाहिए, और तीसरा था स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज। इसका जो बेसलाइन स्टडी हमने किया तो हमने एक फैक्टर रखा कि जो क्यूएस रैंकिंग का भी फैक्टर होता है, जो इंटरनेशनल रैंकिंग होती है यूनिवर्सिटीज की, एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ योर ग्रेजुएट। तो जब हमने एम्प्लॉयबिलिटी देखी तो मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट हमें सामने नहीं आए, 30%, 40%, 60%। तो ये भी 60% है, हम एम्प्लॉयबिलिटी उसको शामिल कर रहे हैं जिसमें बच्चे लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए अब्रॉड चले जाते हैं, तो हम उसको भी कहते हैं कि एब्जॉर्ब हो गया। लेकिन एक्चुअल एम्प्लॉयबिलिटी का जब हम फिगर देखें ना तो दिस इज नॉट मोर देन 40%। तो वो चीज एक मेरे दिमाग में थी जब मैंने दाऊद यूनिवर्सिटी आई कि हम अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को कैसे बढ़ाएं। फॉरन से अगर बात लोग कह देते हैं कि जी करिकुलम अच्छा नहीं है, पाकिस्तान में करिकुलम बड़ा दकियानूसी है। मैं एक सवाल ये पूछती हूँ कि जी अगर करिकुलम दकियानूसी है तो मैं जब पढ़ रही थी 20 साल पहले तो ये बहुत दकियानूसी होगा, लेकिन आज तक मैं रेलिवेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक मेरी साइटेशंस होती हैं अच्छी स्टैनफोर्ड मेडिकल स्कूल में और इधर उधर, तो हम उसी करिकुलम के पढ़े हुए हैं। मसला करिकुलम का नहीं है, मसला है जब ट्रेंड चेंज हो रहा हो हायरिंग का, हमें भी अपने आप को उस हायरिंग के ट्रेंड के साथ अपने आप को अब स्केल करना चाहिए। अच्छा, अब मैं हर चीज करिकुलम में नहीं डाल सकती, तो करिकुलम तो वही पढ़ाना पड़ेगा जो इंटरनेशनल बॉडीज है, क्योंकि हम ओशन अकॉर्ड का हिस्सा है, तो हमारा करिकुलम डेफिनेटली एट पार विद देम है। तो माइक्रो डिग्री का कंसेप्ट ये है कि मैं अपने स्टूडेंट्स से, मैंने लास्ट कॉन्वोकेशन में एक वादा किया था कि आज तो ये सिर्फ डिग्री के साथ ग्रेजुएट हो रहे हैं, इंशाल्लाह अगले साल जब मेरे सामने एक ग्रेजुएट खड़े होंगे तो हम इनको एक कॉम्पिटेंस के साथ, एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के साथ ग्रेजुएट कराएंगे। तो उसके लिए वी हैव टर्म इट एज अ माइक्रो डिग्री, क्योंकि डिग्री तो बेसिक 4 साल की है, लेकिन जो भी इनके एक्स्ट्रा स्किल्स हम पॉलिश करेंगे। मैं बिल्कुल डॉक्टर साहिबा यही जानना चाह रहा हूँ, वो एक्स्ट्रा स्किल्स ओरिएंटेड सर्टिफिकेट्स किन मजमून को लेकर होंगे? हाँ, हमारे पास देखिए मिसाल के तौर पे हमने एक चेयरपर्सन से डेटा मंगवाया, तो हमने उससे देखा प्रायोरिटी किन, जैसे एनर्जी एंड एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग है मेरे पास, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट की बी की डिग्री है, पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग की डिग्री है, केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है, मेटलर्जी एंड मटीरियल इंजीनियरिंग की डिग्री है। ये वो डिग्रीज हैं जिनके अंदर अगर आपको गल्फ में जॉब चाहिए या और किसी, तो आपको हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट का ना एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट होता है जो आयोश या निबोश के नाम से कहलाता है। तो हम अब जैसे ये आयोश मैनेजिंग सेफ्टी कोर्स है, ये हम बच्चों को करा के देंगे, इसकी पूरी हम 3 महीने की ट्रेनिंग देंगे ताकि बच्चा उसकी ग्राउंड तैयार हो, और फिर उसके बाद 3 दिन की एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग होगी जो इनका रिसोर्स पर्सन आके देगा, जिसकी हम पर स्टूडेंट कॉस्ट पे करेंगे $120, और इसका एक एडवांस कोर्स होता है $300 का। तो पहले हम एक मॉक टेस्ट लेंगे, मॉक टेस्ट लेने के बाद जो बच्चे मॉक टेस्ट क्लियर करेंगे वो एक्चुअल टेस्ट में अपीयर होंगे, उसकी पूरी कॉस्ट यूनिवर्सिटी बेयर करेगी। पूरी कॉस्ट मतलब ये मुकम्मल तौर पे मुफ्त होगा उन तलबा के लिए, आपकी यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए जो अगले साल ग्रेजुएट होंगे फरवरी में।
मैं ये फाइनल ईयर के बच्चों का बता रही हूँ। जैसे 141 बच्चे हैं मेरे पास जिन्होंने कहा कि जी हमारी जो डिग्री रिक्वायरमेंट है उसके साथ अगर हमारे पास ये आयोश मैनेजिंग सेफ्टी कोर्स हो जाए तो हमारे जॉब का स्कोप बहुत बेटर हो सकता है। तो ये सर्वे के बाद हमने ये कोर्स निकाला। इसी तरह एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कोर्स है जो हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के लोग जो इंटरेस्टेड नहीं है हेल्थ सेफ्टी में, हम उनको ये ऑफर दे रहे हैं। मेटलर्जी एंड मटीरियल के भी कुछ स्टूडेंट्स है, इसकी भी फी $110 है। तो ये जो एक जो ग्रेजुएट मेरा निकलेगा अगले साल, वो एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट इंशाल्लाह लेकर निकलेगा। तो डॉक्टर साहब अब वैसे मैं रैंडम ये बात करना चाहूँगा, तनख्वाह मिल रही है अजीब, तालीमी इदारों में हम बहुत सारे सरबराहान को देख रहे होते हैं, क्यों ज़रूरत पेश आई एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की? क्या वो पीछे बैकग्राउंड के अंदर इमोशंस क्या हैं, मोटिवेशंस क्या हैं डॉक्टर साहबा? क्योंकि अमूमी तौर पे सरकारी यूनिवर्सिटीज़ बिलखुसूस वहाँ पर हम ये देखते हैं कि जी जैसा चल रहा है बस चलने दो। बात इतनी है अली कि मैंने जब सखर में यूनिवर्सिटी बनाई थी, बेगम रुस्तम भुट्टो विमेन यूनिवर्सिटी, वो एक मुश्किल काम था, अल्लाह ने ले लिया। उस वक्त भी यही था कि कुछ आप ऐसा करके जाएं कि आपको दुनिया याद रखे और कुछ चीज ऐसी हो कि आपको भी सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो कि हमने जो कुछ पढ़ा और जो कुछ हमने कमी बेशी देखी वो आगे आने वाले ना देखें। खासतौर पे इंजीनियरिंग कम्युनिटी के अंदर आप एक डिक्लाइन देख रहे हैं कि वहाँ एनरोलमेंट कम आ रहे हैं। उसकी वजह एम्प्लॉयबिलिटी का स्कोप है कि वो रिड्यूस होता जा रहा है, श्रिंक होता जा रहा है। और ये वो चीजें, मैं मिसाल दे रही हूँ, मेरे पास एक BS मैथमेटिक्स का कोर्स होता है। तो जब ये मैंने आइडिया फ्लोट किया तो मेरी टीम ने मुझसे पूछा, मैडम चले इंजीनियरिंग है या साइंसेज है, जैसे साइबर सिक्योरिटी वालों को आप एथिकल हैकिंग का एक कोर्स करा देंगी, उसकी फीस $167 होती है, तो आप मैथ्स वालों को क्या करवाएंगी, केमिस्ट्री वालों को क्या करवाएंगी? मैंने कहा देखिए, केमिस्ट्री का जो ग्रेजुएट होता है ना वो ज्यादा क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ जाता है क्योंकि फार्मास्यूटिकल में होता है वो। बिल्कुल। तो हम उसको क्वालिटी एश्योरेंस का कोई सर्टिफिकेट करा सकते हैं, तो उसके पास एक एड ऑन होगा, यानी वो दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ होगा क्योंकि उनके पास सिर्फ डिग्री होगी, जबकि इसके पास एक क्वालिटी एश्योरेंस का एक सर्टिफाइड ये क्वालिटी इंस्पेक्टर हो सकता होगा एकदम जॉब से पहले। अब मैथ्स की जब बात हुई तो फिर मैंने कहा यार यूजुअली जो मैथ्स पढ़ रहे हैं बच्चा, जो मेरी इंटरव्यू हुई, बच्चों से बातचीत हुई, तो उनका बेसिक यही कि हमने जी बड़े होकर लेक्चरर बनना है, प्रोफेसर बनना है। तो अब अगर आप दुबई या गल्फ की किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई करते हैं ना, तो एक नया रूल आया है दुबई में, वो आपको वीजा नहीं देते। तो कहते हैं आपके पास BS मैथमेटिक्स की डिग्री जरूर होगी बट आप पढ़ा सकते हैं, ये कैसे सर्टिफाई किया जाए? ओके, और ये डिग्री उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी जी? ये डिग्री जो है वो उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी रिगार्डिंग दिस इशू? नहीं, हाँ, ये डिग्री नहीं है, मतलब ये हमने को नाम माइक्रो डिग्री दिया क्योंकि जाहिर है ये कोई कोर्स 4 हफ्ते का होगा, कोई कोर्स, लेकिन सारे टेस्ट बेस्ड सर्टिफिकेशन हैं जिसपे इंटरनेशनल सील हो। क्योंकि देखिए दाऊद का लोगो पूरी दुनिया नहीं जानती, या गवर्नमेंट ऑफ सिंध का लोगो लगा दूं तो पूरी दुनिया नहीं जानती, या मैं कोई पकड़ के ले आऊं कोई थर्ड पार्टी के आप कोर्स मेरा करा दें, फलाना इंस्टीट्यूट, ढमकाना इंस्टीट्यूट, तो दुनिया नहीं जानती। मेरा कंसेप्ट ये है कि उस पर कोई, जैसे मैं हम आम जबान में कहते हैं, गोले का ठप्पा होना चाहिए ताकि बच्चा हर जगह उसको सेल कर सके। अच्छा डॉक्टर साहिबा, बहुत अच्छी काविश है। हम यकीनी तौर पे इस प्रोग्राम के ज़रिए बेहतरीन तरीके से जो अपनी अपनी ज़िंदगियों में, शोबों में जो बेहतर काम कर रहे होते हैं उनकी हौसला अफजाई भी इस प्रोग्राम के ज़रिए करते हैं। हमारी ये कोशिश होती है, बिलखुसूस कराची के जो मेन इशूज़ होते हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे कि एक ज़माना है कि जी इंजीनियरिंग और डॉक्टरेट जो है वो आपने करनी है, डॉक्टर बनना है, और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि हाथों में डिग्री लेके बच्चे जो हैं उसके बावजूद बेरोज़गार दिखाई देते हैं। इस सूरत हाल के अंदर जिस ट्रॉमा से वो गुजरते हैं उसके ऊपर भी जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो सोच रहे हैं कोई काम हो सकता है कि एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है कि जी हमने डिग्री हासिल कर ली, अब हम इंजीनियरिंग की डिग्री होने के बाद हम बेरोज़गार हैं। मतलब कितनी तकलीफ दे मामला होता है ये। जी हाँ, इसको हम हमारी टर्मिनोलॉजी में कहते हैं स्किल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो जब स्किल्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है, इसकी एरेडिकेशन के लिए हमने बहुत सारे काविशें की हैं। सबसे बड़ी तो देखें, एक बड़ी ब्लेसिंग होती है, हर चैलेंज के साथ एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो जितनी भी स्किल्ड अनएम्प्लॉयमेंट है उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप इज अ ब्लेसिंग, बट एंटरप्रेन्योरशिप नीड्स मनी। तो पाकिस्तान में काउंसिल में मैं क्योंकि इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप कमेटी की भी हेड हूँ, तो वहां से अभी आप देखेंगे कुछ दिनों बाद सीड फंडिंग एक हम दे रहे हैं इंटरेस्ट फ्री लोन्स के नाम से इंजीनियर्स को, जिनके अभी चल रहे हैं, हमारे यहाँ स्कूटी चल रही है, 51 प्रोजेक्ट सबमिट हुए हैं माशाल्लाह, उसमें कोई 2500 बच्चों की शिरकत है। तो उसमें से 10 प्रोजेक्ट्स अभी हम सिलेक्ट करके उनको 10-10 लाख स्टार्टअप देंगे। सिमिलरली मेरी यूनिवर्सिटी से रोड़ी में जो मैंने सेंटर खोला है सिमेट के नाम से,
सेंटर फॉर इमर्जिंग एंड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज और एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट का है। तो उसके अंदर हम यही कर रहे हैं कि 3 प्रोजेक्ट्स हमने सेलेक्ट किए हैं। उसके लिए वर्कफोर्स जो है वो हमारा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होगा, उसकी भी सीड फंडिंग हम कर रहे हैं। उसकी जो इक्विपमेंट है वो सक्खर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फंड कर रहा है, और जो बाकी उसकी मतलब ओवरहेड्स हैं वो जो आपका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सक्खर है हैदर शाह साहब वो कर रहे हैं। तो ये जो चीज है ना, इससे दो चीजें ड्राइव हो रही हैं। हमारे 3 वो प्रोजेक्ट्स हैं। मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वजह से थोड़ा नाम नहीं लेना चाहती हूँ प्रोजेक्ट का, वरना वो आपको पता है फॉरन कॉपी पेस्ट हो जाता है। तो अच्छा। वो 3 हमारे इस किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं कि उसमें स्केलेबिलिटी है, मतलब इंजीनियरिंग प्रोडक्ट नहीं बना रहे हम, इंजीनियरिंग को यूज करके एक कॉमन मास के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी चिकन फीड के ऊपर बड़ा देखा कि जी सोए की इंपोर्ट की वजह से बड़ा उस पर फर्क पड़ा। तो हमने एक प्रोजेक्ट उसके लिए भी सोचा है कि हम बार्ले बेस्ड चिकन फीड बनाएं, क्योंकि बार्ले पाकिस्तान में उगाना आसान है, लेस वाटर थर्स्टी क्रॉप है, बेटर हार्डन क्रॉप है। तो उसके प्रोटीन वैल्यू को अब हम रिसर्च कर रहे हैं कि जी अगर एक चिक हम लेते हैं उसको हम बार्ले बेस्ड चिकन फीड दें और नॉर्मल सोयाबीन दें तो उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू में मीट में क्या फर्क आता है, उसकी ग्रोथ ड्यूरेशन क्या होती है। अगर वो हिट हो जाता है तो आप सोचें फार्मर की जो इनपुट है ना वो होगी फर्स्ट करें 300 रुपीज लेट सपोज हाइपोथेटिकली, तो वो जब एक फाइन प्रोडक्ट के बाद चिकन फीड बन के बिकेगा ना तो वो शायद 3000 रुपए पर 5 kg चला जाए। तो वो फार्मर को अभी एक इंटरेस्ट आएगा उसके अंदर। अच्छा डॉक्टर वरना साहब अभी बार्ले आप खरीदेंगे हाँ तो फिर वो 300 का शायद 150 भी कोई नहीं देता। डॉक्टर साहबा, हम ये देख रहे हैं कि जी जब से इंटरनेशनल पॉलिटिकल एक सिनेरियो चेंज हुआ है तो एक मेड इन पाकिस्तान और जी जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट है उनका इस्तेमाल किया जाए, और एक वेव हम देख रहे हैं एक खुसूसी जो पहले इस तरह नहीं देखी जा रही थी उसमें शिद्दत देखी जा रही है। मगर फिर सवाल ये आता है कि जिस चीज़ को भी हम इस शहर में हो, इस मुल्क में हो, हाथ लगा रहे होते हैं तो पता चलता है कि जी ये इम्पोर्टेड है। आखिर क्या वजह है कि हम छोटी से छोटी चीज़ भी बनाने के जोगे नहीं रहे, हम वो बना नहीं पा रहे? क्या हमारे पास हमारे यूनिवर्सिटीज़ में क्वालिफाइड इंजीनियर्स मौजूद नहीं हैं, या कंसर्न जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो इसको नहीं कर पा रही? आखिर मसला क्या है कि हम अपनी प्रोडक्ट्स क्यों नहीं बना पाते? छोटी छोटी चीज़ें आप देखें वो भी हम इंपोर्ट करने पे मजबूर होते हैं। एक बहुत बड़ी आबादी है जिसका इस्तेमाल मुख्तलिफ चीज़ें करती है जो आबादी, मगर उसके बावजूद वो तमाम चीज़ें इम्पोर्ट्स हो रही हैं। कहाँ लैकिंग है? देखिए, मैं इसकी आपको एक क्लासिकल एग्जांपल दूं कि कुछ तो हमारे माइंडसेट है। अब मैं अभी कोई नाम दूंगी तो फिर आपके लिए वो इनडायरेक्ट मार्केटिंग या ब्रांडिंग हो जाती है। एक हालांकि अब तो जैसे पेप्सी है या नेस्ले, इनके अपने प्लांट पाकिस्तान में लगे हुए हैं ना, तो बन तो वो पाकिस्तान में ही रहा है, बना तो पाकिस्तानी इंजीनियर ही रहा है, ठीक है, लेकिन वो हम किसी को उसके हिस्से का प्रॉफिट पे करते हैं क्योंकि वो हम किसी का नाम यूज कर रहे हैं, चेन यूज कर रहे हैं जो इंटरनेशनल चेन है। उसी के प्रोडक्ट की मैं आपको 2 एग्जांपल्स देती हूँ। एक हमारी पाकोला प्रोडक्ट है, एक कोला नेक्स्ट आई है। अब पाकोला का फ्लेवर क्योंकि अमेरिका में आइसक्रीम सोडा इतना नहीं चलता तो वहाँ इतना हिट नहीं है या कोई ब्रांड नहीं है, पेप्सी ने आज तक निकाला नहीं है, तो पाकोला आपकी पाकोला ही बिक रही है, उसका कोई ऑल्टरनेट इंटरनेशनल नहीं मुझे दिख रहा, तो मैं सब पीते हैं। और बहुत सारे प्रोडक्ट है सबरीन साहिबा, बहुत मल्टीपल इक्विपमेंट्स हैं। मैं खुद अपना माइंडसेट बता रही हूँ, मैं आपको नॉर्मल चीजों का माइंडसेट बता रही हूँ। एक पेप्सी रख दें, कोला नेक्स्ट रख दें, बंदा पेप्सी उठाएगा, हालांकि दोनों पाकिस्तान में बनी हुई है। ठीक, सिर्फ फर्क क्या है कि हमारे माइंडसेट का, क्योंकि पेप्सी भी बाहर से आती नहीं है। मैं आपको अपनी इंडस्ट्री की मिसाल आप देना चाह रहे हैं। मैं अब आज मेरा जो हेल्थ एक्सपो में हेल्थ केयर एक्सपो था जो जिसमें हमारा भी बूथ है, उसमें माशाल्लाह हमारे बच्चों ने नॉन इन्वेजिव ग्लूकोमीटर एक प्रेजेंट किया और बड़ा उसको वार्मली वेलकम किया गया। और एक हमारा हेल्थ ऑटो डॉग डिस्पेंसर था, उसको भी बड़ा अच्छा रिसेप्शन मिला। बट जब ये इंडस्ट्री में चीज जाती है ना, इंडस्ट्री का एक ट्रस्ट डेफिसिट है। वो समझते हैं कि ये चीज बस एक पीस प्रोटोटाइप तक ठीक है, इसकी डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन करेंगे तो शायद इसका वो मुनाफा नहीं आ पाएगा। तो वो और जब तक कोई रिस्क नहीं लेगा ना, एक रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक, रिस्क लेना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, हमारे साथ मौजूद थी दाऊद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर समरीन हुसैन, और वो हमें बता रही थी कि किस तरह उन्होंने डिग्री प्रोग्राम माइक्रो और सर्टिफिकेशन की क्यों ज़रूरत पेश आ रही है, इससे क्या फ़ायदे होंगे। नाज़रीन, हम कोशिश करते हैं कि इस तरह की जो इशूज़ हैं उनको भी केटर करें, जो लोग बेहतर काम करें अपनी अपनी फील्ड में उनकी हौसला अफजाई करें। वक्त हुआ है नाज़रीन एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर हाजिर होते हैं एक अहम स्टोरी है, उसके बाद डिस्कस करेंगे।